हेलो एवरीवन गाइस, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि सर कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो सिचुएशनल करके दिखाई। ना जाने मैंने कितने वीडियोस बनाए होंगे कंडीशनल पर गाइस, बट आज मैं आपको सिचुएशन के अंतर्गत दिखाता हूं। सबसे पहले गाइस जीरो कंडीशन की बात करते हैं। जीरो कंडीशन में सबको पता है कि ये कोई जो साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं वो होता है जीरो कंडीशन। आप किचन में आइए मेरे साथ, मैं आपको सिचुएशन दिखाता हूँ। गाइस देखिए, जो जीरो कंडीशनल होता है उसके अंदर हमें क्या होता है, हमें सच्चाई पता होता है, यानी कि हमें रिजल्ट पता होता है। जैसे कि आपने सुना होगा, ये मेरे पास एक आइस क्यूब आप देख रहे हैं, आपने सुना होगा कि अगर हम आइस को गर्म करेंगे तो वो पिघल जाएगा, यू नो। तो अब आइस पिघल जाएगा, ये रिजल्ट है पिघलना। हमारा कंडीशन है कि अगर गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा, तो हमें पता है ना कि पिघल जाएगा। तो जहां सच्चाई पता हो, जहां रिजल्ट पता हो, वहां पर हम जीरो कंडीशनल का स्ट्रक्चर लगाते हैं, उसमें विल वगैरह नहीं लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं। जैसे ये आइस है, अब मैं इसको इसके ऊपर रख रहा हूं, देखिए जरा इमेज को देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए आइस पिघल रहा है और ये आपकी आंखों के सामने है। अब दोबारा देख लीजिए, ये देखिए ये आइस है और ये देखिए, ये देखिए जैसे मैं आइस को मैं गर्म कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं, क्या हो रहा है, ये पिघल रहा है, देखिए पिघल रहा है, आंखों के सामने देखिए पिघल रहा है, देखिए पिघल रहा है। तो अब मुझे देखिए आप लोग, ठीक है, अब इससे क्या शिक्षा मिली, यही है वो सिचुएशन गाइस। तो हमें पहले से मालूम था ना कि अच्छा इसका रिजल्ट ये होने वाला है, तो इसको हम कहते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स। कभी भी साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करेंगे तो कौन सा कंडीशन होना चाहिए, जीरो कंडीशनल। अब अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे कि इफ यू, अगर आप आइस को गर्म करोगे, इफ यू हीट, हम विल नहीं लगाएंगे, इफ यू हीट द आइस, यह पिघल जाएगा, इट मेल्ट्स। हम इसको इट विल मेल्ट नहीं बोलेंगे, इट मेल्ट्स बोलेंगे। इसका आपको ख्याल रखना है, समझ गए। नो फ्यूचर, आपको हिंदी बोलेंगे आपको तो हिंदी में फ्यूचर जैसा लगेगा। आप जो भी भाषा बोलोगे ना अपनी भाषा, उसमें फ्यूचर जैसा लगेगा, लेकिन फ्यूचर नहीं है, समझ गया। अब इस पर और सोचिए आप, मैं एक और एग्जांपल के तौर पे ये लाया हूं। अब देखिए बॉल देख रहे हैं आप मेरे हाथ में। अब साइंटिफिक फैक्ट क्या है कि अगर हम बॉल को या किसी भी चीज को ऊपर फेंकेंगे ये नीचे गिर जाएगा, तो इसका रिजल्ट है नीचे गिरना। रिजल्ट मुझे पता है, सबको पता है, तो मैं क्या बोलूंगा कि देख भाई तेरे हाथ में बॉल है ना, अगर इस बॉल को तो ऊपर फेंकेगा ना भाई नीचे गिर जाएगा। तो इफ यू थ्रो द बॉल अप इट फॉल्स डाउन, इट फॉल्स डाउन। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इफ यू विल थ्रो द बॉल अप इट विल फॉल डाउन, कोई विल नहीं है जी। आप हिंदी में सोचोगे तो गागेगी होगा, आप उस गागेगी के चक्कर में ना फंसे, बता रहा हूं मैं, गागेगी के चक्कर में ना फंसे, अंग्रेजों की तरह सोचे। जीरो कंडीशनल, समझ में आ गया। ऐसे तमाम चीजें मैं बोलूं भाई, जैसे बरसात का मौसम है यहाँ पर, मैं बोलूं कि अगर बारिश होगी तो घास गीले हो जाएंगे, कॉमन सी बात है, बारिश होगी तो घास गीले हो जाएंगे। ये सब कुछ जनरल ट्रूथ होते हैं, कुछ जनरल फैक्ट्स हैं, कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। फोन मेरा बज रहा है, मैं भी आ रहा हूं गाइस। यस गाइस, तो आपने जीरो कंडीशन को तो आराम से देख लिया। अब हम आते हैं कंडीशन नंबर हमारा जो 1 है। जीरो तो उतना यूज भी नहीं होता है गाइस। कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है, इसके अंदर एक कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ होगा फ्यूचर में, कोई चांस हमें लगता है। मान लीजिए अगर मेरे पास, मैं आपको एक सिचुएशन ऐसे दिखाता हूं, मान लीजिए कि मेरे पास एक लॉटरी का टिकट है। अब लॉटरी का टिकट है, यानी कि मैंने इस लॉटरी के टिकट को खरीदा है। अब मैंने खरीदा है और मैं कह रहा हूं कि यार अगर मैं ये लॉटरी जीत जाऊंगा ना यार, मैंने कार खरीदूंगा। इट मींस कि चांस है, मैं लॉटरी जीत भी सकता हूं। क्यों? क्योंकि टिकट मेरे हाथ में है, मैं इसके अंदर घुस चुका हूं। तो अगर कहीं पर आपको लगे कि चांस है फ्यूचर में ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो आप कंडीशनल फर्स्ट का इस्तेमाल करना। तो इसमें जो पहला पार्ट है कि अगर मैं लॉटरी जीत जाऊंगा, इसको भी आपको विल में नहीं बोलना है, आपको बोलना है इफ आई विन द लॉटरी, मैं कार खरीदूंगा। इसको फ्यूचर में बोलना है आई विल परचेज अ कार। आप समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि जो कंडीशनल फर्स्ट है वो टोटल फ्यूचर के बारे में होता है और चांस होता है। चांस का मतलब, जैसे अगर मैं बोलूं कि देख भाई अगर तू मार्केट जाएगा, मतलब कि चांस है कभी ना कभी तो जाएगा, तो अगर तू मार्केट जाएगा तो तू क्या खरीदेगा। अब ये कंडीशनल फर्स्ट है, मैं कैसे बोलूंगा, इफ यू गो टू मार्केट व्हाट विल यू परचेज। समझ में आ रहा है? ये भी बहुत आसान है। अब आपका कंडीशनल सेकंड सबसे ज्यादा मुश्किल है। अब कंडीशनल सेकंड के अंदर आपको पूरा स्टेट ऑफ बीइंग, पोजीशन, एक्शन पे काम करना होगा। तो मैं आपको एक्शन से शुरू करके दिखाता हूं। ये रहा लॉटरी का टिकट मेरे हाथ में। अब ध्यान दीजिए,
जब ये लॉटरी का टिकट मेरे हाथ में है और मैं कह रहा हूं कि अगर मैं लॉटरी जीतूंगा तो ये खरीदूंगा, ये कंडीशनल फर्स्ट है। अब मैंने ना लॉटरी का टिकट खरीदा ना कुछ, अब मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूं या ऐसे खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं यार अगर मैं लॉटरी जीतता ना भाई, एक कार खरीदता। अब प्रेजेंट टाइम में हूं मैं, कोई मेरा पास्ट से कोई रिलेशन नहीं है, ये मेरा प्रेजेंट टाइम है और बैठे बैठे मैं ख्याली पुलाव पका रहा हूं। सारे लोग लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, लॉटरी जीतते हैं। अगर मैं लॉटरी का टिकट खरीदता ना यार भाई साहब, कार खरीदता मैं। अगर मैं लॉटरी का टिकट जीतता, सॉरी, अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो मैं कार खरीदता। क्या मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा? नहीं खरीदा। क्या मैं लॉटरी की दुकान पर गया? कभी नहीं गया। मैं तो बैठा हूं, दुनिया की खबर सुन रहा हूं कि फलाना लॉटरी जीत गया, फलाने ने लॉटरी से ये खरीद लिया, मैं भी कल्पना कर रहा हूं। तो यहां पर हिंदी में ना जाए कि अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो मैं कार खरीदता। इसकी हिंदी ये भी है कि अगर मैं लॉटरी जीत जाऊं तो मैं कार खरीदूं। इसकी हिंदी ये भी है, लेकिन ये हिंदी आपको किताब में मिलेगा नहीं। आपको किताब में वही मिलेगा, मैं ये करता तो वो करता। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार पास्ट तो नहीं है, कोई पास्ट नहीं है। यहां पर आपको क्या करना है, एक्शन है, मैं लॉटरी जीतता, तो आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। अब बताइए क्या बोलेंगे, इफ आई विन द लॉटरी बोलेंगे या इफ आई वॉन द लॉटरी बोलेंगे? यहां पर आपको सेकेंड फॉर्म लगाना है। ऐसे बैठे अब कह रहे हैं नो यार, इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीतता ना, आई वुड परचेज अ कार, मैं कार खरीदता, आई वुड परचेज अ कार। समझ रहे? अब फर्क क्या हुआ दोनों में? इफ आई विन द लॉटरी आई विल परचेज अ कार, और दूसरा है इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड परचेज अ कार। दोनों ही फ्यूचर के बारे में है, दोनों का कनेक्शन पास्ट से नहीं है, दोनों ही फ्यूचर है। जो कंडीशनल फर्स्ट है कि इफ आई विन द लॉटरी आई विल परचेज अ कार, इसमें चांस है। क्यों? क्योंकि लॉटरी का टिकट मेरे हाथ में, मैं जीत भी सकता हूं। और जहां पर मैं कह रहा हूं कि इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड परचेज अ कार, कुछ भी नहीं है, मैंने लॉटरी के टिकट को छुआ तक नहीं है, मैं लॉटरी की दुकान पे गया भी नहीं हूं, मैं तो बैठे बैठे ख्याली पुलाव पका रहा हूं। जैसे हम किसी बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, प्रेजेंट टाइम में हम बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, अगर मैं कह रहा हूं, या मैं आपको ऐसे लाइव एग्जांपल देता हूं, इधर आइए, इस फैन को देखिए, सिचुएशनल इंग्लिश है, फैन को देखिए, मैं इस फैन के नीचे हूं, ये मेरा प्रेजेंट टाइम है। ओके, अब मैं कह रहा हूं यार अगर ये फैन गिरता ना भाई तो मैं तो सबसे पहले भागता। तो अगर ये फैन गिरता तो मैं भागता। कब गिरता? क्या कल रात गिरता? ना जी ना, कल रात नहीं, मैं ऐसे बैठा हूं। इसका मतलब है कि अगर ये फैन गिर जाए तो मैं सबसे पहले भाग जाऊं। मैंने बिल्कुल टाइट कर रखा, कहीं से गिरने का कोई मतलब ही नहीं है, प्योर कल्पना है। तो मैं क्या बोलूंगा, इफ दिस फैन फेल डाउन, सेकेंड फॉर्म लगाना है, इफ दिस फैन फेल डाउन आई वुड रन फर्स्ट, मैं सबसे पहले भागूंगा, आई वुड रन। समझ रहे? ऐसे सोचिए। तो अगर आप किसी बिल्डिंग के सामने है, मैं ये दीवार है और मैं कह रहा हूं भाई अगर ये दीवार गिर जाता ना तो यार ये तो मैं तो घायल हो जाता यार। क्या ये दीवार गिरा? क्या मैं घायल हुआ? नहीं, ये सब कल्पना है, प्रेजेंट है, पास्ट से रिलेशन नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा, इफ दिस वॉल फेल, इफ दिस वॉल कोलैप्स्ड, सेकेंड फॉर्म लगाना है, आई वुड गेट इंजर्ड, मैं इंजर्ड हो जाता। इसको कहते हैं कंडीशनल सेकेंड। तो एक्शन समझ में आ गया। अब एक्शन में कुछ भी सोचिए, आप यहां बैठे हुए हो, ऐसे बैठे हो, अकेले हो, और आप कह रहे हो यार अगर कोई गुंडा मेरे घर आता ना भाई और अगर मुझसे कुछ छीनने की कोशिश करता तो मैं तो भाई साहब उसे चाकू मार देता। ऐसे ही सोच रहे हो ना, कोई गुंडा आया ना उसने छीनने की कोशिश की है, तो कैसे बोलोगे? अगर कोई गुंडा, इधर लाइट है, अगर कोई गुंडा यहां आता तो कैसे बोलोगे, इफ एनी गून केम हेयर, इफ एनी गून केम हेयर, सेकेंड फॉर्म, वो मुझसे छीनने की कोशिश करता कुछ भी, एंड ही tried to snatch something from me, मैं उसे चाकू मार देता। भाई साहब I would stab him। समझ रहे हो? I would stab him। कंडीशनल सेकेंड। बैठे बैठे कुछ भी बोलो, बैठे बैठे बोलो यार अगर यहां पर कोई पैसे फेंक देता ना यार भाई साहब मैं छूता भी नहीं। तो अगर कोई पैसे फेंकता तो मैं छूता भी नहीं। क्या किसी ने पैसे फेंके? नहीं। तो कैसे बोलोगे, इफ समवन थ्रू मनी, सेकेंड फॉर्म लगाओ, इफ समवन थ्रू मनी आई वुड नॉट टच इट। समझ में आ रहा है? ये एक्शन था। अब एक इसके अंदर हमारा स्टेट ऑफ बीइंग भी होता है, पोजीशन भी होता है। तो पहले पोजीशन की बात कर लेते हैं। अब पोजीशन का मतलब यह है कि मेरे पास, अगर मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, क्योंकि सिचुएशनल हो रहा है ना, तो ऐसे दिखाता हूं। देखिए मेरे पास एक लैपटॉप है। ओके, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, पहले बता रहा हूं, मेरे पास एक लैपटॉप है। मेरे पास एप्पल का लैपटॉप नहीं। मैं बोलूं यार अगर मेरे पास एप्पल का लैपटॉप होता ना तो मैं ना सबको वो एप्पल दिखाता, सबको ऐसे ऐसे एप्पल दिखाता। तो मैं कैसे बोलूंगा, मतलब वो लोगो दिखाता, वो एम्ब्लेम दिखाता। तो क्या मेरे पास एप्पल का लैपटॉप है? नहीं है। तो मैं अब कैसे बोलूं?
ये तो कल्पना है ना कि अगर मेरे पास एप्पल का लैपटॉप होता, अगर सचमुच मेरे पास अगर है तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव, मैं ऐसे बोलूंगा ना, आई हैव एन एप्पल ब्रांड लैपटॉप। अब नहीं है मैं कह रहा हूं, अगर होता तो यहां पर आपको हैव को हैड कर देना, तो कैसे हो जाएगा, इफ आई हैड, मैं ऐसे बैठा हूं मैं सोच रहा हूं अरे यार, इफ आई हैड एन एप्पल लैपटॉप आई वुड शो दैट एम्बलम टू एवरीवन, मैं वो जो एम्बलम है, वो जो लोगो है, आई वुड शो दैट लोगो टू एवरीवन, मैं सबको दिखाता। इट मींस ये सब झूठ है, कल्पना है, नहीं है मेरे पास, हो सकता कभी आए, माइनर एकदम जरा सा चांस है, समझ में आ रहा है। तो अब आपके पास देखो क्या क्या नहीं है, जैसे मेरे पास एप्पल का लैपटॉप नहीं है, वैसे ही मैं बोलूं यार मेरे पास ना कराटे का ड्रेस नहीं है, यार मेरे पास कराटे ड्रेस नहीं है, तो अगर मेरे पास कराटे का ड्रेस होता ना तो मैं उसे पहनता और उसके बाद मैं पार्क जाता और फोटो क्लिक करवाता। अब कैसे होगा, अगर मेरे पास कराटे वाला ड्रेस होता, इफ आई हैड कराटे यूनिफॉर्म या कराटे ड्रेस, आई वुड वेयर इट, मैं इसको पहनता, आई वुड गो टू पार्क, मैं पार्क जाता, आई वुड गेट सम फोटोज क्लिक्ड, मैं कुछ फोटो खिंचवाता। तो जो आपके पास नहीं है, आप सोचो क्या क्या आपके पास नहीं है, कुछ भी जो आपके पास नहीं है। जैसे मैं किराए के कमरे में रहता हूं, देख सकते हैं किराए का कमरा है, मेरे पास अपना फ्लैट नहीं है, मैं क्या बोलूंगा, अगर यार मेरे पास फ्लैट होता ना भाई, मैं कैसे इंग्लिश में बोलूंगा, इफ आई हैड अ फ्लैट, तो मैं ना एक स्टूडियो बनाता अपने लिए, आई वुड मेक अ स्टूडियो फॉर मी, इस तरीके से बात करेंगे। तो ये हो गया आपका पोजीशन। अब स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कि मैं क्या हूं, क्या मैं जो भी हूं। अब मैं बोलूं यार अगर मैं कुछ और होता, जैसे कि मैं एक इंग्लिश इंस्ट्रक्टर हूं, मैं बोलूं यार अगर मैं एक बॉलीवुड स्टार होता, क्या मैं बॉलीवुड स्टार हूं, मैं नहीं हूं। तो अगर मैं होता तो मैं इमेजिनेशन है ना, मैं तो हूं नहीं, तो मैं कैसे बोलूंगा, इफ आई वर। यहां पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के साथ वर लगाना है, WERE वर लगाना। हालांकि स्पोकन में लोग वॉज भी बोल देते हैं आई के साथ, बट ग्रामर कहता है सबके साथ वर। तो मैं कैसे बोलूंगा, जैसे बॉलीवुड स्टार नहीं, मैं कहता यार अगर मैं बॉलीवुड स्टार होता ना यार, इफ आई वर अ बॉलीवुड स्टार, तो बहुत सारे लोग मुझे देखने आते, मेनी पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल वुड कम टू सी मी, वुड कम। समझ में आ रहा है। तो स्टेट ऑफ बीइंग में आपको क्या करना है, जो इज RM है ना उसके जगह वर लगाना है। जैसे अगर मैं बॉलीवुड स्टार हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम अ बॉलीवुड स्टार। अब चूंकि मैं हूं नहीं तो कल्पना, अगर मैं बॉलीवुड स्टार होता ना भाई, ओहो मैं तो ये कर देता, इफ आई वर। ठीक है, वैसे ही मैं पुलिस वाला नहीं हूं, अब मैं बोलूं अगर मैं पुलिस ऑफिसर होता ना, इफ आई वर अ पुलिस ऑफिसर, तो मैं चोरों को पकड़ता, आई वुड अरेस्ट थीव्स, ऐसे करके। तो समझ में आ रहा है। ठीक है, कुछ भी सोच लो, किताबों में लिखा होता अगर मैं पक्षी होता तो उड़ता, वो घिसा बेटा रहता, बिल्कुल बनाल। आप आम जिंदगी में सोचो आप क्या होते, आप किसी के दोस्त नहीं हो, आप बोलो यार अगर मैं उसका दोस्त होता ना, इफ आई वर हिज फ्रेंड, यार अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड होती ना, इफ शी वर माई गर्लफ्रेंड, यार अगर मैं अमीर होता ना यार, इफ आई वर रिच, ये हो गया आपका स्टेट ऑफ बीइंग। पोजीशन के अंदर हैड वही, यार अगर मेरे 6 पैक्स होते ना यार, नहीं मेरे 6 पैक्स भाई, अगर मेरे 6 पैक्स होते ना तो इफ आई हैड 6 पैक्स। अगर मेरा 16 का डोला होता ना, इफ आई हैड 16 इंचेस बाइसेप्स। मतलब नहीं है तो कल्पना करो, तो मैं ये करता वो करता, वुड लगाओ ना, आई वुड डू दिस, आई वुड डू दैट। ठीक है, अब जो रिजल्ट पार्ट है उसके अंदर आप चाहो तो रिजल्ट में भी 4-5 तरीके से खेल सकते हो। जैसे अगर मैं अमीर होता तो अपने लिए कार खरीदता, कैसे होगा, इफ आई वर रिच आई वुड बाई अ कार फॉर मी। क्लियर है। अब अगर मेरे पास एक कार होती तो मैं अभी कार चला रहा होता। अब इफ आई हैड अ कार आई वुड बी ड्राइविंग इट राइट नाउ। अब देख लो, वुड बी, जब मुझे कंटिन्यूटी दिखाना है ना, चला रहा होता तो मुझे वुड के साथ बी लगाना है और उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाना है, आई वुड बी ड्राइविंग इट राइट नाउ। अगर मेरे पास कार होती ना, मैं उसे अभी क्लीन कर रहा होता, इफ आई हैड अ कार आई वुड बी क्लीनिंग इट। समझ में आ रहा है। उसी तरीके से यार अगर मैं अमीर होता ना तो मेरे पास बहुत सारे पैसे होते। अब तो अगर मैं अमीर होता, इफ आई वर रिच, और मेरे पास पैसे होते, पोजीशन, आई वुड हैव, वुड के साथ हैव वो पोजीशन वाला, आई वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी। समझ में आ रहा है। अगर मैं अमीर होता तो मेरे बहुत सारे दोस्त होते, इफ आई वर रिच आई वुड हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होती, इफ आई वर रिच आई वुड हैव मेनी गर्लफ्रेंड्स। क्लियर है। तो रिजल्ट्स को कई तरीके से हम दिखा सकते हैं गाइस। चलिए, अगर मैं अमीर होता तो अभी मैं अपने पैलेस में होता। अब कैसे बोलेंगे, इफ आई वर रिच आई वुड बी इन माई पैलेस। वुड बी, क्योंकि हम स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहे हैं, रिजल्ट वाला पार्ट है। ये भी क्लियर है। तो ये था आपका कंडीशनल सेकंड।
तो आई थिंक मजा आ रहा होगा। अब है कंडीशनल थर्ड, आज मैं खत्म ही कर दूं। ये कंडीशनल थर्ड में क्या होता है, जैसे लाइव आपको एग्जांपल दिखाता हूं गाइस। देखिए, मान लीजिए कि ये एक डब्बा है, इस डब्बे को मैंने इस एज पर रखा है, एज ऑफ द टेबल, इस एज पर मैंने डब्बे को रखा है और ये डब्बा गिर गया। सीन देखा आपने, डब्बे को मैंने यहां पर रखा था, ये डब्बा गिर गया, कहानी खत्म। अब मैं कह रहा हूं कि यार अगर मैंने डब्बे को यहां नहीं रखा होता ना, ये गिरता नहीं। यही रखा पास्ट, गिरा पास्ट, अब मैं हूं कहां, प्रेजेंट में हूं। ये 2 सेकंड पहले भी हुआ ना, ये पास्ट है। अब मैं कह रहा हूं यार अगर मैं नहीं रखता ना, ये गिरता नहीं। अब मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा, कंडीशनल थर्ड। इसके अंदर आपको सब्जेक्ट जो एक्शन वाला पार्ट है, हैड के साथ V3 लगाना पड़ता है। मैं बोलूंगा इफ आई हैड नॉट पुट या केप्ट, इफ आई हैड नॉट पुट दिस बॉक्स हेयर एट द एज ऑफ द टेबल, ये गिरता नहीं, इट वुड नॉट हैव फॉलन डाउन, वुड नॉट हैव फॉलन डाउन। समझ में आ रहा है, ऐसे समझिए। और मैं आपको एग्जांपल क्या दूं, जैसे मान लीजिए कि किसी ने टेबल को यहां पर ऐसे रखा, मूव करके टेबल यहां पर रखा, सीन आपको बता रहा हूं, और मैं यहां से गुजर रहा हूं, मुझे देखिए कैमरा पर्सन, मुझे दिखाइए, मैं यहां से गुजर रहा हूं और अचानक मैंने टेबल को हिट कर दिया, ऐसे टेबल को हिट किया और उफ दर्द सा होने लगा। अब मैं यहां पर कह रहा हूं अरे यार किसने टेबल यहां रखा यार, तूने रखा, अगर तू टेबल यहां नहीं रखता ना तो मुझे चोट नहीं लगती यार, पागल है क्या। अब मैं क्या बोलूंगा कि अगर तू टेबल यहां नहीं रखता ना मुझे चोट नहीं लगती। कंडीशनल थर्ड है, इफ यू हैड नॉट पुट द टेबल हियर आई वुडंट हैव हर्ट माई सेल्फ, आई वुडंट हैव हर्ट माई सेल्फ। तो ऐसे तमाम चीजें, ये एक्शन वाला पार्ट दिखा रहा हूं कंडीशनल थर्ड में। कुछ भी मान लीजिए कि आज से कई साल पहले की बात बता रहा हूं, सन 2002, ओके 2002, ये 2002 है। मैं यहां पर मान लीजिए कि मेरे पिताजी बैठे हुए हैं, ओके, मेरे पिताजी बैठे हैं और पिताजी मुझसे कह रहे हैं, 2002 की बात है, अरे बेटे पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा, पढ़ाई कर ले, दिन भर गेम खेलता रहता, पढ़ाई करो फेल हो जाओगे। ये उन्होंने बोल दिया, ठीक है, मैं फेल भी हो गया। अब मैं फेल हो गया। अब मैं प्रेजेंट टाइम में आ चुका हूं, 2002 गया, अब मैं प्रेजेंट टाइम में आया हुआ हूं। अब मैं कह रहा हूं अरे यार पिताजी ने बोला था कि पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा, अगर मैंने उस वक्त पढ़ लिया होता ना तो मैं फेल नहीं होता यार। क्या मैं पढ़ा, नहीं पढ़ा, मैं फेल हुआ कि नहीं, मैं फेल हो गया। अब मैं कैसे बोलूंगा, मैं तो अभी प्रेजेंट में हूं। अब मैं 2022 में बैठ करके मैं सोच रहा हूं 2002 के बारे में कि अरे यार अगर मैं उस वक्त पढ़ लिया होता ना। कंडीशनल थॉट, इफ आई हैड स्टडीड दैट टाइम, मैं पास हो गया होता, आई वुड हैव पास्ड। मैं फेल नहीं हुआ होता, आई वुडंट हैव फेल्ड। समझ में आ रहा है, कंडीशनल थर्ड का मजा लीजिएगा। ये होता है और ये एक्शन वाला ही ज्यादा चलता है, सबसे ज्यादा एक्शन वाला चलता है, ओके। जैसे और एग्जांपल्स मैं आपको दे दूं गाइस, जैसे कि यहां देखिए, कैन यू सी दिस पार्ट, यहां पर एक पार्ट आप देख रहे हैं, ये टूट गया है, यहां से ये थोड़ा सा ये टूट गया है, ये देख रहे हैं ये टूट गया है। क्यों टूटा, क्योंकि यहां पर मैंने ना एक वो जो पंचिंग, क्या बोलते हैं उसको, पंचिंग बैग, हाँ तो बॉक्सिंग, हाँ पंचिंग बैग मैंने यहां पर टांगा हुआ था और ये टूट गया। अब मैं यहां पर बोलूं कि यार अगर मैंने उस पंचिंग बैग को यहां पर नहीं टांगा होता तो ये यहां से टूटता नहीं। अब मैं कैसे बोलूंगा, टांगा वो पास्ट, टूटा वो पास्ट, अब मैं प्रेजेंट में खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं यार इफ आई हैड नॉट हंग दैट पंचिंग बैग हेयर दिस पार्ट वुडंट हैव ब्रोकन। टूटने को भी ब्रेक कहते हैं, तो गॉट लगाने की जरूरत नहीं, वुडंट हैव ब्रोकन, ये टूटा नहीं होता। समझ में आ रहा है, तो आपको पछताना है, रिग्रेट करना है कंडीशनल थर्ड के अंदर कि यार ऐसा हो गया, यू नो। मान लीजिए कि एक लड़की है, मान लो मैं कल की कहानी सुना रहा हूं, एक लड़की है और मैंने लड़की को देखा और ऐसे मैं जा रहा था और ऐसे हल्का लड़की को टच हो गया, ऐसे टच हो गया। अब उसने मुझे रसीद कर दिया। अब मैं कह रहा हूं अरे यार अगर मैं उसे टच नहीं किया होता ना, उसने मुझे चाटा नहीं मारा होता है। अब मैं कैसे बोलूंगा, इफ आई हैड नॉट touched her, she wouldn't have slapped me. क्लियर, समझ में आ रहा है, ये होता है कंडीशनल थर्ड गाइस। अब इसके अंदर आप पोजीशन ले सकते हैं, पोजीशन थोड़ा सा मुश्किल होता है।
और पोजीशन में क्या है कि इसमें 2 बार आपको हैड लगाना होता है, थोड़ा सा ये टफ होता है। जैसे मैं बोलूं, मान लो कल की बात है, मैं आपको कल का सीन दिखा रहा हूं। कल की बात है, एक लड़का मेरे पास आया, वो लड़का कह रहा है कि सर कुछ पैसे है क्या मेरे आपके पास? मैंने कहा रुक जाए देखता हूं। अरे नहीं यार पैसे तो नहीं है, सॉरी भाई अभी तो नहीं है। वो चला गया। अब मैं यहाँ पर पछता रहा हूँ, रिग्रेट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यार वो लड़का बड़ी उम्मीद के साथ मेरे पास आया था, अगर मेरे पास कल पैसे होते मैं उसको दे देता है। क्या कल मेरे पास पैसे थे? नहीं थे। तो अगर कल मेरे पास पैसे होते तो मैं उसको दे देता। मैं कैसे बोलूंगा? इफ आई हैड मनी यस्टरडे आई वुड हैव गिवन टू हिम। समझ में आ रहा है? इफ आई हैड मनी यस्टरडे, आपको 2 बार हैड लगाना है। सोचो अगर पास्ट में आपके पास कुछ होता, क्या बोलो यार अगर कल मेरे पास ना थोड़े और आलू होते ना तो मैं मस्त सब्जी बनाता। अब आपके पास पोटैटोज कम थे कल, अब कह रहे हो इफ आई हैड सम मोर पोटैटोज आई वुड हैव कुक्ड पोटैटो वेजिटेबल। तो ऐसे करके आप बोलेंगे गए। तो पोजीशन हालांकि कम यूज होता है। अब एक स्टेट ऑफ बीइंग करते फिर इसको खत्म करेंगे नेक्स्ट किसी और वीडियो में, लेट भी हो रहा है मुझे कहीं जाना भी। अब होता क्या है स्टेट ऑफ बीइंग में, क्या होता है कि मान लीजिए कि कल की बात है, अब कल मैं अपने घर में हूं और मैं एकदम बुखार है मुझे, मैं बीमार हूं, एकदम इल हूं, ऐसे हूं। मेरा दोस्त आया, ओ हाय, वो कह रहा है कि भाई पार्टी वार्टी में चलना है यार। मैं कह रहा हूँ सॉरी यार बीमार हूँ यार, पार्टी में नहीं जा सकता भाई, सॉरी यार। ठीक है, मेरा दोस्त चला गया। अब मैं ठीक हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि देख भाई कल मेरा दोस्त आया था मेरे पास, मुझसे कह रहा था कि पार्टी में चला, अगर मैं बीमार नहीं होता ना यार मैं पार्टी में जाता। तो बीमार में कल था। अब आज मैं कह रहा हूं कि इफ आई हैड नॉट बीन इल यस्टरडे, आपको इसके अंदर हैड बीन लगाना होता है, वर नहीं लगाना होता। इफ आई हैड नॉट बीन इल यस्टरडे आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी अलोंग विद माय फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है? ऐसे कल मैं बिजी था, मैं यहां पर हूं, ये कल का सीन है, मैं बिजी हूं, मैं कुछ कर रहा हूं और मेरी वाइफ आई, बोले अरे जरा चाय बना दो ना। मैंने कहा नहीं यार तुम खुद बना लो, मैं थोड़ा बिजी हूं। वो गुस्से में आ गई, नाराज हो गई। ओके अब मैं कहानी सुना रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि यार मैं पूरी स्टोरी टेलिंग पहले करूंगा। yesterday I was sitting, I was doing something, I was quite busy. Suddenly my wife came to me, she asked me to make tea. Since I was busy, I could not make tea. She got angry. अब मैं कह रहा हूं यार अगर मैं बिजी नहीं होता ना मैं चाय बनाता उसके लिए यार। If I had not been busy, यहां पर वर नहीं आएगा। If I had not been busy yesterday, I would have made tea for her. और इसमें आप रिजल्ट को कई तरीके से बोल सकते हो। फिर हम दोनों साथ में चाय पी रहे होते, we would have been taking tea together, you know. वो हम दोनों कोने में बैठे होते या बैठते, we would have been sitting in the corner. याद रखिएगा would have been ing लगाने के लिए would have been लगाना पड़ेगा। हम कोने में बैठे होते, we would have been sitting in the corner. हम एक दूसरे के साथ होते, we would have been with each other. इस तरीके से बोलेंगे। मुझे पैम्पर किया गया होता, पैसे भी लगा सकते हैं, आई वुड हैव बीन पैम्पर्ड उसके द्वारा बाय हर। तो ये है आपका टोटल कंडीशनल। तो अब मुझे बताइए दोस्तों कि समझ में आया कि नहीं आया। मैंने आपको कंडीशनल जो जीरो है, आपका जो कंडीशनल फर्स्ट है, कंडीशनल सेकंड है, कंडीशनल थर्ड है, ये मैंने सब कुछ करा दिया है सिचुएशन के हिसाब से। मिक्स्ड कंडीशनल मैं किसी और दिन लाऊंगा, नहीं तो सब इधर उधर हो जाएगा। स्ट्रक्चर्स कई वीडियोस में है, आप देख लीजिएगा। सिचुएशन यही था। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस, थैंक यू।